बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है दाल पकौड़ा ग्रेवी की रेसिपी। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बनती है और सबसे ख़ास बात कि इसको आप चावल और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यकीन जाने इतनी डिलीशियस बनती है कि आप गोश्त का सालन भी भूल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें, और लाजमी इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे कॉमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल और 1 कप मसूर की दाल ली है। अच्छे से वॉश किया, उसको 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दी है। दाल जो है हम ये 2 ही दाल का इस्तेमाल करेंगे। 20 मिनट के बाद जो है आपने दाल का पानी सारा अलग कर लेना है कि एक तरह से दाल बिल्कुल खुश्क हो जाए, और फिर आपने इसको एक चॉपर में डालना है। उसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, एक छोटी अदद जो है आपने प्याज काट लेनी है मोटी मोटी सी, और आपने इसके अंदर जो है मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हल्दी है, हस्बे ज़रूरत नमक है इसमें, और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करूँगी। इन सारे मिक्सचर को जो है आपने अच्छे से इनका पेस्ट बना लेना है बगैर पानी डाले। पानी का इस्तेमाल इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इस तरह से आपने जो है थिक थिक सा पेस्ट बनाना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना हो। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई में जो है ऑयल गरम करने रख देना है। जैसे ही आपका दाल का जो है पेस्ट बना लेंगे आप मिक्सचर में डाल के, तो तब आपने इसी तरह छोटे छोटे से जो है इसकी पकौड़ियाँ बना लेनी है। पहले आपने जो है ऑयल को तेज़ गरम रखना है, उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम कर देना है ताकि ये इसको जो है 7 से 8 मिनट लगेंगे पकने में, ताकि ये अंदर तक से अच्छे से कुक हो जाए। बस आपने इस तरह डालते जाएँ और उसको अच्छे से 7 से 8 मिनट तक कुक कर लें। जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो आप इसको जो है उतार लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये दाल की पकौड़ियाँ हैं। बस आप इस कलर दे दीजिएगा, इसको गोल्डन कलर, और बस आपने जो है इस तरह अपनी सारी पकौड़ियाँ बना लेनी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाएं और आपने जो है इसको एक तरफ रख देनी है। अब हम ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ एक पतीला लिया है और मैं 1 कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो आपने कसूरी मेथी लेनी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया पहले क्योंकि इसमें हल्की हल्की मिट्टी होती है। तेज़ गरम ऑयल में आपने कसूरी मेथी डालनी है और साथ ही आपने जो है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको अच्छे तरीके से आपने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज लिए, और सिंपल आपने जो है इनको ब्लेंड करना है। दोनों को आप साथ ही ब्लेंड कर लीजिएगा और फिर आपने जो बघार लगाया हो कसूरी मेथी का उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसको आपने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब हम जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो इन सारे मसालों को आपने ऐड करना है और अच्छे से आपने इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर दूँगी और इसको जो है मैं कवर दे दूँगी 10 से 15 मिनट, ताकि जो है जो हमारा कच्चापन है मसालों का और प्याज टमाटर का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मसाला भी जो हमारा अच्छे से भुनने के लिए आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट हो गए हैं और मसाला कितना अच्छे से भुनने के लिए आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आपने ये करना है कि मसाले को अच्छी तरह भूनना है, जो कि मैं भून चुकी हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से इसको। और इसका जितना भी ऑयल जो ऊपर आ चुका है, ये सारा ऑयल आपने जो है सेपरेट कर लेना है, एक छोटी सी प्याली में निकाल लीजिएगा। इससे ये होगा कि ऊपर की जितनी भी ग्रेवी है वो ख़त्म नहीं होगी जैसे हम अपनी पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। इस तरह आपने जितना भी जो ऊपर तरी है या ऑयल, तो आपने जो है इसको एक प्याली में सेपरेट कर लेना है। सारा ऑयल निकालने के बाद आपने जो है 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, जिसमें आपने जो है 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके डालिएगा। इससे जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है। बस 1 से 2 मिनट फ्राई करें, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 गिलास भर के आपने जो है पानी ऐड करना है। आप इसमें पानी ऐड करें और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें। जैसे ही हमारे सालन में बॉयल आ जाए तो जो हमने दाल की पकौड़ियाँ बना के रखी हैं आपने इसमें ऐड करना है। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल देनी है और आपने सिर्फ एक बॉयल देना है। उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इससे ये होगा कि जितना भी जो पतला पतला शोरबा है वो पकौड़ियाँ जो हैं जब्स कर लेंगी और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सी जो है ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। आपने जो है देर तक पकाना नहीं है, बस आपने पकौड़ियाँ डालने के बाद सिर्फ एक ही उबाल देना है। उसके बाद आपने जो है चूल्हे को बंद कर देना है। ऊपर से आप इसके अंदर धनिया, हरी मिर्चें और जो हमने अलग तरी निकाल के रखी थी आप इसको ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। यकीन जानेंगे इतना मज़ेदार सालन बनता है, आप एक बार लाजमी ट्राई करें। इसको चावल और रोटी सबके साथ खा सकते हैं। तो ये आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी। इस तरह आपने जितनी भी तरी उतारी होगी वो आप ऊपर से डाल दीजिएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार सा हमारा और झटपट से जो है रेसिपी बन के तैयार है। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।